अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मौसम रबीउल अव्वल के बारे में है। इस्लामी महीनों के एतबार से तीसरा महीना रबीउल अव्वल कहलाता है और आशिकान रसूल इस मुबारक महीने को माह मिलाद के नाम से भी याद करते हैं। ये महीना फजीलतों, सादतों, रहमतों और रब्बे करीम की नेमतों का मजमुआ है, क्योंकि वो ज़ाते पाक के जिनको अल्लाह करीम ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिनकी खातिर कायनात को सजाया गया, वो अज़मतों वाले नबी, मोहसिन इंसानियत, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह दुनिया में तशरीफ़ लाए। सामीन, अगरचे तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत का इजमा इसी बात पर है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल नूर शरीफ के महीने में 12 तारीख को पीर शरीफ के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस महीने को तमाम फजीलतें, सादतें और बरकतें नबी करीम रऊफ़ रहीम की विलादत के सदक़े नसीब हुई। शायर फरमाते हैं, रबी पाक तुझ पर अहले सुन्नत क्यों ना कुर्बान हो कि तेरी 12वीं तारीख वो जाने कमर आया। यकीनन जो सआदत रबीउल अव्वल के हिस्से में आई वो किसी और महीने को नसीब नहीं हुई। रबी के मानी क्या है, आइए सुनते हैं। रबी कहते हैं मौसम बहार को, यानी कि सर्दी और गर्मी के दरमियान जो मौसम होता है इसे रबी कहते हैं। अहले अरब मौसम बहार के इब्तदाई ज़माने को रबीउल अव्वल कहते थे और जिस वक़्त की पैदावार होती इन अय्याम को रबीउल अव्वल कहते। जब महीनों के नाम रखे गए तो सफ़र के आखिर बाद वाले दोनों महीनों को इन्हीं दो मौसमों के नामों पर रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर का नाम दिया गया। और अरबी ज़बान में रबी बहार को कहते हैं कि जब बहार आती है तो गुंजे झटकते हैं, फूल खिलते हैं, कलियां मुस्कुराती हैं, सब्ज़ाज़ार महक उठते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। बहार की आमद से दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाते हैं और हर तरफ एक कैफ व मस्ती और सुरूर का आलिम होता है। आज से 1400 बरस पहले अरब की वीरान वादी में भी बहार आई। सैयदा बीबी आमना के आंगन में एक सदा बहार फूल खिला कि जिसकी महक से सारी कायनात मुअत्तर हो गई। दिलों के खलवत कदे रोशन हो गए। थकी मांदी इंसानियत को शादमानी नसीब हुई। नस्ल आदम का वकार बुलंद हुआ। शर्फ इंसानी को मेराज नसीब हुई। अजमत इंसानी को सरबुलंदी मिली। खाक के ज़र्रों को हयात नौ मिली। ये आने वाली बहार और इसमें खिलने वाला फूल हुस्न अज़ल की तजल्ली ख़ास और जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। सुभान अल्लाह। यकीनन हुज़ूर पाक जहाँ में शाह बहरो बर बनकर जलवागर न होते तो कोई ईद ईद ना होती, ना कोई शब शब बरात होती, बल्कि कौन मकान की तमाम रौनकें और शान इस जान जहाँ महबूब रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की धूल का सदका है। एक मुसलमान के लिए अपने खानदान अबाउजदाद का जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप महबूब खुदा हैं, सरताज अंबिया हैं और वजह तख्लीक़ कायनात भी। आपके ज़िक्र पाक से क़ल्ब जिगर को सुकून, आँखों को ठंडक, ख्यालात को बाकपन, ज़बान को हलावत,
फिक्र और नज़र को जला, निगाहों को हया और रूह को शिफा मिलती है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये कि एक गुनाहगार इंसान को अपने स्याह अमाल नामा को धोने के लिए अब्र रहमत के चंद कतरे मैसर आने का ज़री मौका नसीब होता है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस एक मुसलमान के लिए सरमाया इफ्तिखार है और सरमाया हयात भी। सुभान अल्लाह। बेशक यही वजह है कि इस माह मुबारक में आशिकान रसूल अपनी वुसअत के मुताबिक महफिल मिलाद मनाते और अल्लाह करीम की रहमतों के हिस्से पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ रबीउल अव्वल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ और शान बयान करने के लिए ख़ास नहीं, बल्कि पूरे ही साल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, उनके फ़ज़ाइल, उनकी सुन्नत मुबारक, उनकी हयात तय्यबा, हर पहलू पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हर मुसलमान के लिए, हम सब के लिए उसवा हसना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।